अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमईन, अम्मा बाद। अता कर या इलाही अहमद मुख्तार का सदका, शहनशाह दो आलम सैयद अबरार का सदका। मैं मुश्किल में पड़ा हूँ, मुझको आसानी फराहम कर, अता कर शाह खैबर हैदर कर्रार का सदका। गुलाम हजरत कुरैश अहमद हूँ मुझे या रब, अता फरमा मेरे उस पीर गोहरे बार का सदका। भाई हजरात, बात चल रही थी कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की। मैंने शुरू में भी अर्ज़ किया था, बीच में भी अर्ज़ किया था और अब भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुतुब आलम के वाक़ात बहुत तफसील है। आपका जो ज़ौक़ समा था और आपका जो इस्तग़राक़ था और जो आपकी वजदानी कैफियत थी, वो इतनी तवील है, उतने तवील है कि उसे बयान किया नहीं जा सकता, उसे समझा नहीं जा सकता। अल मुख्तसर ये है कि जहाँ आपके हज़ार हा कारनामे हैं, वहाँ जो सबसे बड़ा कारनामा है और सबसे बड़ा काम है वो ये है कि आपने हुजूर सरकार मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के जलाल को जमाल में तब्दील फरमा दिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये काम रोज़े अव्वल में उनके ही लिए मुंतखब कर रखा था, वरना और किसी की मजाल नहीं थी कि कोई ये काम कर सके। जो इशारात थे वो तो शुरू से ही मिलने लगे थे कुतुब आलम को। हस्ब मामूल जो आपकी आदत थी कि आप शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पे एक मरतबा जब जारूब कशी कर रहे थे तो देखा कि एक बुजुर्ग आपके करीब से निकल कर गए और कहा कि अब्दुल कुद्दूस, हमारे घर में भी कभी झाड़ू लगाना। आपने फरमाया जी हुजूर, लेकिन पूछना भूल गए कि आप कौन हैं, आपका मज़ार कहाँ है, आपका घर कहाँ है। कुछ दिनों के बाद में आपको ख्याल हुआ तो कुतुब आलम मुराकिब हुए तो पता लगा कि वो हुजूर सरकार मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी है। और दूसरी जो वजह है वो ये हुई कि एक मरतबा आपको ये इल्हाम हुआ, ये ख्वाब आया, ये आवाज़ आई, अब्दुल कुद्दूस हमारे घर में झाड़ू लगाओ। आप सुबह गए और एक खाना खुदा में यानी कि मस्जिद में आपने जारूब लगा दी और आ गए। फिर आवाज़ आई रात को दोबारा, अब्दुल कुद्दूस हमारे घर में झाड़ू लगाओ। आप जो है कहा कि या अल्लाह, ये घर तो ये है, अब भाई दूसरा घर तो काबतुल्लाह है। अब क्योंकि आप इसमें आज़म जानते थे, इसमें आज़म आपने पढ़ा और बैतुल्लाह शरीफ, और बैतुल्लाह शरीफ में झाड़ू लगा के तभी गंगो शरीफ। फिर आवाज आई, अब्दुल कुद्दूस हमारे घर में झाड़ू लगाओ। फिर सोचने लगे कि भाई अल्लाह के बाद में जो अल्लाह का घर है उसके महबूब का घर भी अल्लाह का घर है। तो आप जो हो मदीने मुनव्वरा पहुंच गए तीसरे रोज और वहां जारूब कशी करी और वापस तशरीफ ले आए। लेकिन आवाज फिर भी यही आती है, अब्दुल कुद्दूस हमारे घर में झाड़ू लगाओ। तो आपने कहा कि हुजूर, ए अल्लाह, ए परवरदिगार आलम, ये आवाज किसकी है और मैं तेरा कौन सा घर है जहां मैं जारूब लगाऊं। तो इरशाद हुआ कि मदफने अलाउद्दीन अली अहमद साबिर भी हमारा घर है, यहाँ आकर झाड़ू लगाओ। तो एक ये वाक़ा पेश आया। और बार बार कुतुब आलम के दिल में ये ख्याल आता था कि मैं हुजूर की कब्र अनवर की जियारत करूं और वहां से तमाम अहले सिलसिला फैज़याब हों। आखिरकार एक मरतबा ये हुआ कि आखिर अय्याम में आपने लोगों को दाखिल सिलसिला करना कम कर दिया था और ये काम जो आपके खुलाफा थे वो कर रहे थे। तो हजरत के खलीफा थे जिनका नाम था अब्दुल समद, उनसे भी लोग सिलसिले में दाखिल हो रहे थे। तो एक लाहौर से औरत आई जिसका नाम था मुजीबुन निसा।
और अपनी मिठाई वगैरह लेकर आई और कहा कि हजरत मुझे सिलसिले में दाखिल कर लीजिए। कहा कि फबीहा, हो जाइए। कहा कि पहले अपना शिजरा शरीफ तो सुनाइए आपने, और उनके मज़ारात बताइए कि उनके मज़ारात कहाँ कहाँ हैं। आपने शिजरा शरीफ सुनाना शुरू किया, उनके मज़ारात भी बताए, और जब आया हुजूर सरकार साबिर पाक का नंबर तो आपने फरमाया कि वहां तो कोई जा ही नहीं सकता, परिंदा पर नहीं मार सकता। 12 कोस के ऊपर शमशीर कहारी जो है वो दौरा कर रही है, जो भी अंदर दाखिल हो जाता है कट के वहीं गिर जाता है, और वहां तो आग ही आग है, वहां कोई दाखिल ही नहीं हो सकता। तो उस औरत ने यह कहा, कमाल है, जब उनके मज़ार अक़दस पर तुम साबरी सिलसिले में बैत कर रहे हो, और जब उनके मज़ार अक़दस के ऊपर खुलफाओं का भी गुजर नहीं है, वहां हाजिरी नहीं है, तो फिर आम आदमी का क्या होगा। और बताइए, जिस सिलसिले के बानी का ही ना पता हो और आप उस सिलसिले में बैत कर रहे हैं, मैं नहीं होती आपसे बैत। और अपनी मिठाई उठाई और वापस ले गई। और उन्होंने ये काम करा उस औरत ने कि खुद तो चली गई, और जितने हजरत के मुरीदीन थे या मोतक़ीदीन थे या सिलसिले के लोग थे, उन सबों को जो है बलगलाना शुरू कर दिया। अरे उस सिलसिले में बैठ हो रहे हो जिस सिलसिले के बानी के मज़ार अक़दस का ही नहीं पता, उस सिलसिले में मुरीद हो रहे हो जिस सिलसिले के खुलाफा जो हैं और अकाबिरीन भी वहां नहीं जा सकते। अल मुख्तसिर यह है कि यह बात इतनी ज्यादा फैली कि लोग मुनहरिफ होने लगे और लोगों में चहमे गोइयां होने लगी, और जिस कसीर तादाद में लोग सिलसिले में दाखिल हो रहे थे उसके अंदर कमी आने लगी। सबों को बड़ा दुख हुआ, और ये सारे के सारे हजरात जो हैं कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए, और वहां उस वक्त शेख जलालुद्दीन थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह हजरत के तमाम खुलफा, मुरीदीन, मोतक़ीदीन, खादिमीन सब मौजूद थे। और शेख जलालुद्दीन थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हुजूर, लोग मुनहरिफ हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, और हमारे सिलसिले को कहते हैं कि ये मुनक़ता है, इस सिलसिले के बानी के मज़ार का पता नहीं है। हुजूर, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हुजूर, अगर आपके ज़माने में ये काम नहीं हुआ तो फिर कभी काम नहीं होगा। आप जो हैं हुजूर सरकार साबिर पाक के मज़ार की निशानदेही कर दीजिए। बस हुजूर कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सुना, और सुनने के बाद में आपने अपनी ज़बान अक़दस से ये इरशाद फरमाया, क्योंकि इस्तग़राक़ की कैफियत में थे, या हु या मन लैसा लहू इल्ला हू। और 3 मरतबा आपने ये कहा, और उसके बाद में फरमाया ला ला ला, और ये कहा, और आप जमीन पे गिर गए। हजारों लाखों लोगों ने देखा कि आपका अमामा इसी तरह से है, आपका कुर्ता जुब्बा मुबारक इसी तरह से है, आपका तहबद इसी तरह से है, और जिस्म अथर गायब हो गया। और ये आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए गायब नहीं हुआ, बल्कि 21 दिन तक गायब रहा। तमाम उस वक्त आलम में शोहरा मच गया, और हजरत के तमाम खुलाफा, आपके खुलाफाओं में अजिन्ना बहुत थे, अजिन्ना भी वहां मौजूद थे, और वैसे भी खुलाफा थे, मुरीदीन, मोतक़ीदीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, सबका एक झमकट था। लेकिन हजरत का जिस्म अक़दस जो है गायब रहा। और 21 दिन के बाद में हजारों लोगों ने देखा कि यकायक हुजूर कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जिस्म के साथ बनफ्स नफीस उसी लिबास में वहां मौजूद है। और आप उठकर खड़े हुए और आपने तकबीर पढ़ी, और तकबीर पढ़ने के बाद में इरशाद फरमाया, जलालुद्दीन तू क्या चाहता है। तो आपने हाथ जोड़कर अर्ज किया कि हुजूर, तमाम लोगों की यही मर्जी है कि हुजूर सरकार साबिर पाक के मज़ार की निशानदेही हो जाए। कहा कि तू क्या चाहता है। फरमाया कि हुजूर, मेरी भी यही मर्जी है, अगर ये काम आपने अब नहीं हुआ तो उसके बाद में कभी नहीं होगा। तो आपने फरमाया, कौन है जो मुनहरिफ हो रहा है, लोगों को बलगला रहा है। कहा कि हुजूर, एक औरत है जिसका नाम मुजीबुन्निसा है। फरमाया कि उसे बुलाओ। मुजीबुन्निसा हाजिर खिदमत हुई और हाथ जोड़कर अर्ज किया कि हुजूर, मुझे अपनी गुलामी में ले लीजिए। तो हकीम साहब ने ये खुद मुझसे, मतलब बजाते खुद किसी को बता रहे थे, मेरी तो औकात नहीं थी, मैं तो बहुत छोटा था। ये फरमा रहे थे कि कुतुब आलम ने जब उस औरत को देखा तो उसकी ताजीम के लिए खड़े हो गए और फरमाया कि तेरे ही वजह से
तेरी ही वजह से हुजूर मखदूम पाक के मज़ार की निशानदेही हो गई होगी। तो कहा कि हुजूर मुझे गुलामी में ले लीजिए। फरमाया नहीं, तू अपनी बात के ऊपर कायम रहे, जब मज़ार की निशानदेही होगी तभी तू सिलसिले में दाखिल होई हो। बस आपने तैयारी शुरू कर दी, और वो तैयारी इस शान से करी कि पहले आप अपने हुजरा खास में चले गए और 10 दिन तक वहां मुराकिब रहे, बिल्कुल किसी से कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, बिल्कुल मुराकिब रहे। 10 दिन के बाद में आप हुजरे से बाहर निकले और आपने अपनी अहलिया से कहा कि आप दुआ करिए कि अल्लाह ताला इस अजीम काम में मुझे कामयाबी अता फरमाए। और आपने सूए कलियर जो है रवानगी की तैयारी करी। किस तरह से तैयारी करी कि उस महफिल में उस वक्त जब ये आपने तैयारी करी है तो 1000 से ज्यादा खुलफा मौजूद थे, और अजिन्ना बहुत सारे मौजूद थे, और रिजालुल गैब मौजूद थे, और तमाम कुतब, अगियास, रुगबा, नजबा, औताद सारे के सारे मौजूद थे। और फिर ये नूरानी काफिला। एक बात और अर्ज कर दूं, जब हुजूर कुतुब आलम 21 दिन तक गायब रहे तो बड़ा अजीब हाल था, कोहराम मच गया था। एक अजीब सा वो था कि बताइए कुतुब आलम गायब, कहां चले गए? और सबके जबान पर एक ही विर्द था, सुब्बूहुन कुद्दूसुन मखदूमुन रहीमुन, सुब्बूहुन कुद्दूसुन मखदूमुन रहीमुन, यही सबकी जबान के ऊपर विर्द था। आखिरकार ये नूरानी काफिला मंजिले तय करता हुआ, जब जो 12 कोस जो ये तलवार घूमती थी, तो इससे तलवार तो घूमती थी, लेकिन इससे जो पहले था बड़ा हैबतनाक जंगल था। अगर इस जंगल के अंदर भी कोई अगर कदम रख जाता था तो वहीं वो दहशत से जो है उसकी रूह जो है कब्ज हो जाती थी। आलम ये था। लेकिन कुतुब आलम ये नूरानी काफिले को लेकर उस जंगल के अंदर वहां पहुंचे, और जब जंगल में पहुंचे तो आपने फरमाया कि तुम सब यहीं रुको। और कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने जब उस 12 कोस की हद में अपना कदम रखा, बस कदम रखते के साथ ही वो शमशीरे बरहना जो थी, जिसे शमशीर कहारी कहा जाता है, वो गरजती हुई आपकी जो है ना सर के ऊपर से फौरन वो हुई। आपने फौरन वो पांव बाहर निकाला और हुजूर सरकार साबिर पाक की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा कि हुजूर मैं तो आपका गुलाम हूं और आपके हुक्म से यहां आ रहा हूं। फिर इस तलवार का क्या मतलब है? हुजूर मैं आपका गुलाम हूं, अगर इस तलवार ने मेरे ऊपर वार किया तो फकीर का जिस्म यहां होगा और सर आपके कदमों में होगा। ये इरशाद फरमाया तो आवाज आई, अब्दुल कुद्दूस मर्दों का वार खाली नहीं जाता, तू अपनी नफी कर। और तरीका भी खुद बताया कि अपनी सीधी आस्तीन जो है इसे निकाल ले, और इसे निकालने के बाद में हाथ को अंदर कर ले और सीधा पांव अपना रख और ये सीधा हाथ आगे कर। जब तलवार आएगी तो तेरी आस्तीन को काट देगी और तेरे जिस्म को कोई तकलीफ नहीं होगी। आपने इसी तरह से अमल किया, सीधा पांव उस 12 कोस के अंदर रखा, और 12 कोस के अंदर जैसे रखा वो तलवार आई और तलवार आके उस आस्तीन को काट दिया और वो तलवार गिर गई। आपने बहुत अदब के साथ उस तलवार को लिया और जुज़दान में रखा, और उस जो आस्तीन का टुकड़ा था उसका वाक़ा भी आगे बड़ा लंबा है, उसको भी रख लिया। लेकिन कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म अक़दस में उसके बाद में ये बात पैदा हो गई थी कि आप जो भी कुर्ता पहनते थे, जो भी कमीज पहनते थे, उसकी एक आस्तीन छोटी हो जाती थी और एक आस्तीन बड़ी हो जाती थी। और उसके बाद में जितने भी आपके साहबजादगान थे सब में ही ये हुआ, और ये सिलसिला औलाद दर औलाद चलता रहा। अल मुख्तसिर ये है कि फिर ये नूरानी काफिला, इसके अंदर अजिन्ना भी थे, रिजालुल गैब भी थे, औताद भी थे, अख्ताब भी थे, और बहुत सारे इसके अंदर तमाम रूहानी मखलूक थी। ये वहां जब पहुंचे हैं तो कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और इस बात को आपके साहबजादे शेख हमीदुद्दीन ने मजमाउस सराइर में भी लिखा है कि 2 लाल सुर्ख पत्थर थे जो यूं इस तरह इस शक्ल में रखे हुए थे, और उस पत्थरों के बीच में
हुजूर सरकार मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का जिसमें अथर रखा हुआ था। जब आप वहां गए तो ऐसा महसूस हो रहा था कि एक नूर तो आ रहा है और एक नूर जा रहा है। अजीब सा समा था, रहमतें बरस रही थी और वो ऐसा अजीब मंजर था कि उसका लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। बस जो देख रहे थे वही उसे महसूस कर सकते थे। मुसन्निफ जितना लिख सकते थे उतना उन्होंने लिख दिया। नूरानी मंजर था, रहमतें बरस रही थी, नूर की बारिश हो रही थी। कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम लोगों को मायना करवाया और लिखवाया और बुजुर्गों के वाक़ात बताए और इस वाक़े को आपने सहाबा इकराम के किस्से सुनाए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का, हजरत अय्यूब अंसारी का किस्सा सुनाया, हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला का किस्सा सुनाया और उसके बाद में आपने आपकी रिजालुल गैब ने आपकी कब्र तैयार करी। और यहां वो जो नमाज थी वो तो रूहानी नमाज थी जो सरकार ने खुद जिसकी इमामत करी और फना और बका का मंजर करके दिखा दिया। यहां आपने शरीयत मुतहरा के हिसाब से नमाज अदा की। इमाम बने कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही और मुक्तदी थे तमाम रिजालुल गैब, तमाम अजिन्ना, तमाम खुलाफा, तमाम औलिया अल्लाह। और यहां हुजूर सरकार साबिर पाक की आपने नमाज जनाजा पढ़ाई है। 2 मरतबा हुजूर सरकार साबिर पाक की नमाज जनाजा हुई। पहली तो पढ़ाई है आपने खुद और दूसरी पढ़ाई है कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने। नमाज जनाजा पढ़ाई और उसके बाद में आपकी तदफीन अमल में आई। अब ये बड़ा लंबा वाक़ा है कि वहां क्या क्या कारनामे हुए। अल मुख्तसिर ये है कि फिर हुजूर कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह कि उनकी तरफ मुतवज्जे हुए और कहा कि हुजूर अपने जलाल को जमाल में बदल दीजिए और यहां अवाम और खवास को आने की इजाजत दे दीजिए। बहुत लंबी बात है, मुख्तसिर यह है कि हुजूर सरकार साबिर पाक ने फरमाया, ए अब्दुल कुद्दूस, मैंने तेरी खातिर अपने जमाल को जमाल में बदल दिया और तेरी वजह से यहां अवाम और खवास को आने की इजाजत मरहमत फरमा दी। उसके बाद में कहा कि हुजूर आपकी विसाल की तारीख क्या है? इरशाद फरमाया, तारीख विसाल अहमद ही तारीख अलाउद्दीन अली अहमद है। यानी कि जो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल की तारीख है वही हमारी तारीख है। फिर कुतुब आलम ने फरमाया कि हुजूर मुझे कब्र को पुख्ता बनाने की इजाजत दे दीजिए, उर्स करने की इजाजत दे दीजिए। लेकिन सरकार ने मना फरमाया। जब बहुत गिरा कर मुराकिब होकर अर्ज किया तो सरकार ने उर्स की भी इजाजत दे दी। कुतुब आलम वहां कुछ दिन मुकीम रहे और उसके बाद में आपका ये मामूल हो गया था कि हर महीने की 5 तारीख को आप जाते थे और 13 तारीख में वहां से तशरीफ ले आते थे। लेकिन जितने दिन भी कुतुब आलम वहां रहते थे साइम उद्दहर रहते थे, रोजा रखते थे और जिक्र व अस्कार में मशगूल रहते थे। बस ये हुजूर कुतुब आलम का कारनामा है कि आपने सरकार साबिर पाक के जलाल को जमाल में बदल दिया और आप वहां के पहले सज्जादा नशीन हुए, आप वहां के नाज़िम आला हुए। और आज भी ये भी हकीम साहब ने फरमाया, मेरे पीरो मुर्शिद ने, कि आज भी रूहानी तौर के ऊपर वहां के रूहानी जो जानशीन हैं हुजूर सरकार साबिर पाक के, वो कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही है और जो जिस्मानी जानशीनान है, सज्जादगान है, वो कुतुब आलम की औलाद है। उसके बाद में ये नूरानी काफिला फिर दोबारा आप गंगो तशरीफ लाए और आपने यहां पर 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ी और शुक्राने की पढ़ने के बाद में एक तस्बीह आपने जिक्र की करी, हक हक हक, इसका आपने एक तस्बीह इसका जो है वो जिक्र किया। और जिक्र के बाद में आपने एक महफिल मुनक़िद करी। उस महफिल में हसरत को वज्द हो गया और वो ऐसी वजदानी कैफियत थी कि हालत वज्द में आपने कव्वाल का हाथ पकड़ लिया, उस कव्वाल को वज्द हो गया, कव्वाल ने दूसरे का हाथ पकड़ लिया, उसने उसको वज्द हो गया, हत्ता के तमाम सामाईन के ऊपर वजदानी कैफियत थी। सरकार कुतुब आलम खानका से बाहर निकल गए,
आलम यह था कि जो भी कुतुब आलम को देखता था उसको भी वजदानी कैफियत तारी होती थी। दरो देख कोहराम मचा हुआ था। गंगों के लोग रहने वाले जो भी कुतुब आलम को देखता था उस पे सुरूर अजीबो कैफ की मस्ती तारी हो जाती थी। और ये हाल 3 दिन तक रहा। 3 दिन के बाद में इफाका हुआ। लेकिन कुतुब आलम की शान यह थी कि कितनी भी वजदानी कैफियत हो, कितना भी इस्तगराक हो, लेकिन जब नमाज का वक्त आता आप नमाज अदा करते और सलाम फेरने के बाद में फिर वहीं चले जाते। ऐसी शरीयत मुतहरा की पाबंदी फरमाई मेरे आका कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने। और अल मुख्तसर यह है कि विसाल से 3 साल पहले आपने सबसे मिलना बंद कर दिया, खामोशी इख्तियार कर ली और हर वक्त इस्तगराक की कैफियत रहने लगी। हर वक्त आपको इस्तगराक की कैफियत रहने लगी। इसकी कैफियत हुई कि जब नमाज का वक्त होता था तो बताते थे कि हुजूर नमाज का वक्त हो गया और ये जोहर की नमाज है, इसमें इतनी रकातें हैं। आप वो नमाज पढ़ते फिर इस्तगराक की कैफियत में आ जाते। और इसमें 3 साल तक मुतवातिर आपका यही रहा। शरीयत मुतहरा की उन हालात में भी आपने पाबंदी फरमाई। और शतहियात के मतलब ऐसे ऐसे जुमले निकल जाते थे, उस जुमलों को बस अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने या कुतुब आलम जाने, ये जो कुतुब आलम के मरातिब का बुजुर्ग होगा या वो जाने, जो शतहियात के जुमले आपकी ज़बान अक़दस से निकलते थे। आखिरकार मुख्तसर ये है कि 15 जमादियुस्सानी को आपको बुखार हुआ और इतना तेज बुखार हुआ कि इसकी शिद्दत बढ़ती चली गई और आपके सर में बेइंतहा दर्द हुआ और आपको बिल्कुल इफाका नहीं हुआ और आप गुनूदगी की हालत में थे। उसके बाद में पीर के दिन आपका कुल हुआ था। उस दिन मतलब पीर के दिन तोशे पे फाता हुई, वो इनके विसाल का दिन था। उसी दिन तबीयत खराब हुई। फिर आप 3 दिन तक कुछ बेहोशी रही। 3 दिन के बाद में जुमा पढ़ा तो जुमे के दिन कुछ होश आया, आपने फिर नमाज अदा करी। नमाज अदा करने के बाद में आपको फिर बुखार हो गया। और अल मुख्तसर यह है कि जिस दिन आपका विसाल हुआ है 23 जमादियुस्सानी को, उस रात आपने 70 मरतबा वजू किया है, तजदीद वजू किया है। और आपके इतने जिस्म का यानी कि टांगों का दम जो है निकल चुका था, लेकिन ऐसी हालत में भी आप इशारे से नमाज अदा कर रहे थे। मतलब नमाज से जर्रा बराबर भी ऐसी हालत में भी आप जो है वो गाफिल नहीं हुए। अल मुख्तसर यह है कि 944 तो थी हिजरी और 1530 ईस्वी की तारीख थी। ये आपकी तारीख विसाल है। और 23 जमादियुस्सानी थी और पीर का ही दिन था और चाश्त का ही वक्त था जिसमें आपने विसाल फरमाया। कमाल की बात यह है, पैदा हुए इसी तारीख में, विसाल हुआ इसी तारीख में, पीर के ही दिन आकाए नामदार सरवर कायनात इस दुनिया में तशरीफ लाए, पीर ही के दिन विसाल हुआ। और ये शरीयत का आफताब इसने भी उसी तारीख को पसंद फरमाया कि पीर के दिन ही आप पैदा हुए और पीर के दिन ही आपका इंतकाल हुआ। और इंतकाल होने के बाद में जब आपको गुस्ल दे दिया और आपकी तकफीन और मतलब कफन दे दिया गया, तो शेख रुकनुद्दीन कुद्दूसी रहमतुल्लाह अलैह ने जब कफन को सही कर रहे थे तो सीने पे हाथ लगाया तो कल्ब जारी था और जिक्र कर रहा था जिस तरह हयात ज़हरा के अंदर जिक्र कर रहा था। ये शान थी कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना औलिया अल्लाही ला यमूतूना बल यनकिलूना मिन दारिन ला दार। ये औलिया अल्लाह जो हैं ये मरते नहीं हैं बल्कि एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल हो जाते हैं। जिक्र जो आप अपनी जिंदगी में कर रहे थे बादहु विसाल
कल्ब उसी तरह से जारी था। और खुदा की कसम मेरा तो ईमान यह है कि आज भी उनका कल्ब इसी तरह से जारी है। और जो औलिया अल्लाह होते हैं सबका कल्ब इसी तरह से जारी होता है। और उस जिक्र की बरकतें होती हैं जो उनकी कब्र के ऊपर सुबह मसा बरसती हैं। इसी वजह से जब हम उनकी कब्रों पर जाते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उस जिक्र की बरकत से हमारी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। अल्लाह ताला हमें और आपको कुतुब आलम की गुलामी नसीब फरमाए और इनके नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और ताअबद ये खानकाहें और सरकार कुतुब आलम का फैज़ इसी तरह से जारी वो सारी रहे। वमा बलैना इल्लल बलागुल मुबीन।